हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। जल्दी जल्दी आ जाओ। इस कहानी का नाम है सियार और ढोल। तो एक बार की बात है, एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच बहुत घोर युद्ध हुआ। पहले होता था ना, राजाओं के बीच लड़ाइयाँ होती थी। तो ऐसे ही लड़ाई हुई राजा और उसकी दोनों सेनाओं के बीच। तो एक जीता, दूसरा हारा। उसके बाद सब सेनाएं अपने अपने घर चली गई, अपने अपने नगर चली गई। पर सेना का जो ढोल होता है ना, जो ढोल बजाते हैं वो लोग, युद्ध के समय ढोल बजाते हैं। और जब वहाँ पर रुकते हैं तो राजा की तारीफ में गाने गाते हैं, तब ढोल बजाते हैं। तो ऐसे एक ढोल था जो उनके पास, वो वहीं छोड़ दिए वो। तो युद्ध के बाद एक दिन बहुत जोर से आंधी आई, और आंधी के कारण, आंधी मतलब पता ना, बहुत भयंकर हवा चलती है जब, तो उस आंधी से वो ढोल लुढ़कता लुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाके टिक गया। उस सूखे पेड़ की टहनियाँ ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा जब चलती थी तो ढोल से टच होके ढमाढम की आवाज होती थी। तो एक सियार जो था, जैकल, वो उस एरिया में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी तो बहुत डर गया। ऐसी अजीब आवाज तो पहले किसी जानवर को मैंने बोलते हुए नहीं सुना था। ये कौन सा जानवर है जो ढमाढम बोलता है। तो वो छिपकर ढोल को देखने लगा, ये जानने के लिए कि वो उड़ने वाला कोई जीव है या फिर चार टांगों पर दौड़ने वाला कोई जानवर। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ के नीचे से उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पे उतरी। हल्की सी ढम की आवाज हुई और गिलहरी ढोल पर बैठ के दाना खाती रही। सियार देख रहा था दूर से। वो बड़बड़ाया, अरे ये तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मतलब कोई खतरे वाला जानवर नहीं है। गिलहरी को देखा उसने तो सोचा है तो कोई खतरे वाला जानवर नहीं है, मेरे को तो डरना नहीं चाहिए। फिर वो धीरे धीरे करके थोड़ा पैर को दूर दूर रखते हुए ढोल के पास पहुंचा। उसको सूंघा। उसको ना तो ढोल का कहीं सिर नजर आया, ना कहीं पैर। वो तो ढोल को जानवर समझ रहा था ना, इसलिए देख रहा था कि उसके सिर कहाँ है, पैर कहाँ है। तभी हवा के झोंके से जो पेड़ की टहनियाँ थी वो ढोल से टकराई। ढम की आवाज हुई और सियार उछल के पीछे गिर गया। उसने बोला, अब समझ में आया, ये तो बाहर का खोल है, जानवर इस खोल के अंदर बैठा हुआ है। आवाज बता रही है कि जो कोई भी जीव इस खोल के अंदर रहता है वो मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा हुआ, तभी तो ये ढमाढम करके जोरदार बोली बोलता है ये ढोल। ऐसा उसने सोचा मन में। और जब अपने घर गया, अपनी मांद में, मांद यानी जिस गुफा जैसा होता है उसमें सियार रहते हैं जिसमें, उसमें जब गया तो उसमें घुसते ही अपनी पत्नी से बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मार कर क्यों नहीं लाए। सियार ने बोला कि अरे मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ, वो एक खोल के भीतर छुप के बैठा है, और वो खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। अगर मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो दूसरे दरवाजे से नहीं भाग जाता। इस तरह उसने समझाया अपनी पत्नी को। जब चांद निकला तो दोनों ढोल की तरफ गए। जब वो ढोल के पास पहुंचे तो फिर से हवा से पेड़ की टहनियाँ ढोल पर टकराई और ढमाढम की आवाज निकली। सियार सियारी के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज, जरा सोच, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वो खुद कितना मोटा ताजा होगा। तो दोनों ढोल को सीधा करके उसके दोनों साइड बैठ गए और लगे दांतों से ढोल की चमड़ी को फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना,
एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है। दोनों ने एक साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर तो कुछ था ही नहीं, वो तो खाली ढोल था। तो एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए और कुछ भी नहीं। तो दोनों चिल्लाए, हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो दोनों माथा पीटते हुए घर वापस आ गए। तो इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है बताओ चलो। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना चाहिए। कहीं पर कुछ सुनकर कल्पनाएं नहीं करते रहना चाहिए कि इसमें ये होगा वो होगा। जैसे सियार सोच रहा था ना कि इसके अंदर जानवर बैठा होगा, मोटा ताजा होगा, हम खाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। थोड़ा अपना दिमाग का यूज करना चाहिए। ठीक है, समझ गए?